नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। ईरान पर हमले बढ़ने से क्यों टेंशन में होगा यूरोप? एर्दोआन ने वजह बताकर की अपील। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने यह चेतावनी दी है। इसके अलावा यह अपील भी की है कि युद्ध को रुकवा दिया जाए ताकि आम लोगों का जनजीवन जंग से प्रभावित न हो। इजरायल का कहना है कि उसने ईरान पर कामयाबी से हमले किए हैं और इससे इजरायल की ओर से ईरान पर हमले यदि इसी तरह बढ़ते रहे तो कुछ समय बाद पलायन का संकट पैदा होगा। ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में लोग यूरोपीय देशों में घुसने की कोशिश करेंगे। ऐसे में यूरोप में हालात बिगड़ सकते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने यह चेतावनी दी है। इसके अलावा यह अपील भी की है कि युद्ध को रुकवा दिया जाए ताकि आम लोगों का जनजीवन जंग से प्रभावित न हो। इजरायल का कहना है कि उसने ईरान पर कामयाबी से हमले किए हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से एर्दोआन ने कहा, इजरायल के हमलों से ईरान समेत यूरोप के बड़े क्षेत्र को नुकसान हो सकता है। इससे बड़े पैमाने पर लोग पलायन करेंगे और न्यूक्लियर लीकेज का भी खतरा पैदा होगा। एर्दोआन ने कहा कि अब समाधान यही है कि बातचीत से रास्ते निकाले जाएं और ईरान को परमाणु अभियान छोड़ देने के लिए सहमत कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस जंग ने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर दिया है। इसके अलावा जंग की स्थिति लंबी चली तो यूरोप तक हालात बिगड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब प्रयास करने की जरूरत है कि जंग को समाप्त कर लिया जाए। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह 2 सप्ताह के अंदर ईरान और इजरायल युद्ध में अमेरिका की भूमिका पर फैसला लेंगे। माना जा रहा है कि उन्होंने 2 सप्ताह का फैसला इसलिए लिया ताकि ईरान से वार्ता के माध्यम से कोई समाधान निकाला जा सके। बता दें कि तुर्की को खुद से भी आशंका है कि ईरान से बड़ी संख्या में लोग पलायन करेंगे तो उसके यहाँ भी आ सकते हैं। हालांकि फिलहाल ईरान से निकलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन तेहरान छोड़कर ईरान के ही सुदूर इलाके में जाने वालों की बड़ी संख्या है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एक बयान में कहा कि हमें शासन के सभी प्रतीकों और जनता के उत्पीड़न के तंत्रों जैसे कि बासिज और शासन के शक्ति आधार जैसे रेवोल्यूशनरी गार्ड पर प्रहार करना होगा। दरअसल इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने सेना को ईरानी राजधानी तेहरान में शासन के प्रतीकों पर हमले तेज करने के निर्देश दिए हैं। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।